नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कम समय में आपको बहुत सारा पूरे डे के करंट अफेयर्स कवर करके आप तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए अंत तक देखिए। पहली जानकारी, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ महिला प्रतिनिधित्व के मामले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अग्रणी बनकर उभरा है। देखिए, हम सभी जानते हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, काफ़ी तो नहीं लेकिन हाँ अर्धसैनिक बल है जो भारत में है ना, उसमें आरपीएफ जो है वो महिला प्रतिनिधित्व के मामले में सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व वर्तमान में आरपीएफ में ही देखी गई है। अब अपने कर्मियों में महिलाओं की संख्या की उल्लेखनीय रूप से 10% है आरपीएफ में, है ना। आरपीएफ ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के भीतर लैंगिक विविधता के लिए नया मानदंड भी स्थापित किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है ना। जो रिजर्वेशन की बात हो या जिस भी प्रकार, लेकिन महिला प्रतिनिधित्व आरपीएफ में काफ़ी बड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छी बात मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारत और डोमिनिकन गणराज्य ने सेंटो डोमिंगो में संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ज़रूरी ये जानकारी है। जेटको मतलब क्या? वही संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति। इसकी स्थापना के लिए प्रोटोकॉल हस्ताक्षर के लिए प्रस्ताव तो 24 जनवरी 2024 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी इसको मिल गई थी। प्रोटोकॉल व्यापार, सेवाओं और औद्योगिक प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने और विकसित करने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है। डोमिनिकन गणराज्य और भारत दोनों ही मिलकर इसको स्थापित करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी बात है और हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ये ज़रूरी जानकारियां हैं, है ना। ऐसे ही कुछ अलायंस हैं, उनके बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बनाई है। अगले 5 वर्षों में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कंपनी का लक्ष्य अपने विकास पथ को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के अनुकूल कारोबारी माहौल का लाभ उठाना है। आमतौर पर जब भी कोई एमएनसी या फिर कुछ भी, अगर आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, है ना, वैश्वीकरण, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार होता है। एक जो चीज़ देखी जा रही है, अनुकूल कारोबारी, है ना, स्किल्ड लेबर हो, चीप लेबर हो, वही देखकर यहाँ पर तमिलनाडु में स्थापित की जा रही है। धारवाड़, कर्नाटक और भारत के अन्य हिस्सों में मौजूदा विनिर्माण अड्डों के साथ टाटा मोटर क्षेत्र में वाणिज्यिक और यात्री वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। जाहिर तौर पर इंपॉर्टेंट जानकारी। आगे बढ़ते हैं। चीन, ईरान और रूस की नौसेना बलों ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया। यहाँ भारत शामिल नहीं है। कल ही हमने ये जानकारी आपको दी थी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने बोला था क्यों ज़रूरी है। कई राज्यों में होता है, कई 2 देशों में होता है, कुछ बहुपक्षीय होता है, कई में भारत शामिल है और कई में नहीं मतलब इसमें एग्जाम्पल है सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास 2019 के बाद चौथी बार है जब इन देशों ने इस तरह का अभ्यास किया है। ठीक है, अभ्यास का विषय संयुक्त रूप से शांति और सुरक्षा का निर्माण है। चीन, ईरान और रूस की नौसेना बलों के द्वारा गया। इससे आप समझ सकते हैं इनका जो नौसेना है वो एक साथ संबंध काफ़ी ठीक है, अच्छे तो नहीं फिर भी ठीक बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी न्यूज़ की संशोधित वेबसाइटों और एक अपडेटेड न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप के साथ साथ समाचार साझा करने वाली सेवा PBSHABD का उद्घाटन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी सरकार के INB मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित की जाती है। इसमें संशोधित वेबसाइट, अपडेटेड मोबाइल ऐप और भी कुछ सेवाओं का नया उद्घाटन किया गया है। ये जो PBSHABD है, ये प्रसार भारती के व्यापक नेटवर्क से प्राप्त वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करता है ना। इससे आप समझ सकते हैं ये कितना ज़रूरी है।
आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। योग महोत्सव 2024 ने 21 जून 2024 को विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण की 100 दिवसीय उल्टी गिनती शुरू कर दी है। जी हाँ, 100 दिवस की उल्टी गिनती चालू हो गई है हाल ही में, और इस वर्ष यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए योग विषय पर केंद्रित रहेगा, है ना। जो योग के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देने, विशेष रूप से महिलाओं की भलाई पर जोर देने के लिए आयुष मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर उससे पहले आपका एग्ज़ाम है तो ये ज़रूर आ सकता है। 100 दिनों की उल्टी गिनती चालू हो गई है। लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है, क्या अभी मनाया जाने वाला है? ऐसा नहीं है, 21 जून को ही मनाया जाएगा। जो एक काउंटडाउन होता है रोज़ का, वो है, और उसके माध्यम से कई गतिविधियाँ भी बीच बीच में आयोजित करवाई जाएंगी। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। बाकी कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइए। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।